नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 दिवसीय दौरे पर असम जाएंगे। राष्ट्रपति ने कल नागरिक अलंकरण समारोह में 55 पद्म पुरस्कार प्रदान किए। इनमें वैज्ञानिक डॉक्टर दिलीप महालनोबिस, संगीतकार MM किरवाणी और गणितज्ञ सुजाता रामदोरई शामिल हैं। G20 विकास कार्य समूह की दूसरी बैठक आज से केरल के कोट्टायम में शुरू होगी। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर आज मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करेंगे। भारत संयुक्त राष्ट्र के 3 आयोगों का सदस्य निर्वाचित और IPL क्रिकेट में कल रात पंजाब किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 रन से हराया। समाचार प्रभात के साथ मैं विमलेंदु पांडे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज दोपहर 3 दिवसीय दौरे पर असम पहुंचेंगे। राष्ट्रपति काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि काजीरंगा में वे गज उत्सव का उद्घाटन करेंगे और गुवाहाटी उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जुबली समारोह में भी शामिल होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल दोपहर को काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जाएंगी, जहां वे जीप सफारी करेंगी और भारत में हाथियों के संरक्षण विषय पर प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगी। दूसरे दिन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन करेंगी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। उसी दिन राष्ट्रपति मुर्मू गुवाहाटी उच्च न्यायालय की प्लेटिनम जयंती समारोह में भी शामिल होंगे। काजीरंगा से आकाशवाणी समाचार के लिए मानस प्रतिम शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2023 के 55 पद्म पुरस्कार प्रदान किए। इनमें 3 पद्म विभूषण, 5 पद्म भूषण और 47 पद्मश्री पुरस्कार दिए गए। ORS के प्रणेता डॉक्टर दिलीप महालनोबिस और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। एक रिपोर्ट। पद्म भूषण सम्मान समाज सेवी सुधा मूर्ति, भौतिकविद प्रोफेसर दीपक धर, कन्नड़ साहित्यकार डॉक्टर SL भैरप्पा और आध्यात्मिक गुरु त्रिदंडी चिन्ना जीयर स्वामी जी को दिया गया। विख्यात गायिका वाणी जयराम को मरणोपरांत पद्म भूषण अलंकरण प्रदान किया गया। संगीतकार MM कीरावनी, जल संरक्षणकर्ता उमाशंकर पांडे, गणितज्ञ सुजाता रामदोरई, शिक्षक आनंद कुमार और अभिनेत्री रवीना टंडन पद्मश्री से सम्मानित होने वालों में शामिल थे। कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास में जीवन समर्पित करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता गजानन जगन्नाथ माने और काष्ठ कला के माध्यम से पूर्व माओवादियों के पुनर्वास में कार्य करने वाले अजय कुमार मांडवी को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशिभूषण त्रिपाठी। भारतीय जनता पार्टी आज अपना 43वां स्थापना दिवस मना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 9:45 बजे पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि पार्टी ने आज से बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल तक विशेष सप्ताह मनाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फूले के जन्म शताब्दी दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी अनेक स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज हनुमान जन्मोत्सव की तैयारी पर सभी राज्यों को परामर्श जारी किया है। मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को कानून और व्यवस्था बनाए रखने, त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने और समाज में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वालों पर नजर रखने को कहा है। मंत्रालय ने ये सलाह रामनवमी समारोह के दौरान पश्चिम बंगाल और बिहार में झड़पों की घटनाओं के कारण जारी की है। आज हनुमान जन्मोत्सव देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। हनुमान जयंती चैत्र मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है।
समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। बजट सत्र के दूसरे चरण में लगातार 14वें दिन कल भी संसद में गतिरोध बना रहा। विपक्षी दलों के सदस्य अदानी समूह के मामले में संयुक्त संसदीय समिति के गठन की मांग कर रहे थे, जबकि सत्तारूढ़ दल के सदस्यों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से भारतीय लोकतंत्र पर टिप्पणी के लिए माफी की मांग दोहराई। लोकसभा में कल सदन की कार्यवाही शुरू होने पर कांग्रेस और डीएमके सांसद सदन के बीचों बीच आ गए और उन्होंने संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की मांग की। तृणमूल कांग्रेस, वामपंथी दल, जनता दल यूनाइटेड, आम आदमी पार्टी और अन्य सदस्य अपनी सीटों पर खड़े हो गए। हंगामा जारी रहने पर लोकसभा की कार्यवाही पहले 2 बजे तक और फिर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी यही स्थिति बनी रही। हंगामा जारी रहने पर सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। भारत की G20 की अध्यक्षता के अंतर्गत विकास कार्य समूह की दूसरी बैठक के लिए केरल के कोट्टायम जिले के कुमारकोम में तैयारियां पूरी हो गई हैं। ये बैठक 4 दिन चलेगी। इस कार्य समूह की पहली बैठक पिछले वर्ष दिसंबर में मुंबई में हुई थी। बैठक में कई विशेषज्ञ और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, शिक्षा क्षेत्रों, बुद्धिजीवी वर्ग और सिविल सोसाइटी के वक्ता चर्चा में हिस्सा लेंगे। G20 सदस्य देशों, 9 आमंत्रित देशों और कई अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय संगठनों के 80 से अधिक प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास आज मौद्रिक नीति समिति की बैठक के फैसलों की घोषणा करेंगे। समिति की द्विमासिक समीक्षा बैठक सोमवार को शुरू हुई थी। रिजर्व बैंक ने पिछले 1 साल में रेपो दर में 2.5% की बढ़ोतरी की है। इस वृद्धि का प्रमुख कारण रूस यूक्रेन संघर्ष, अमरीकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों में बढ़ोतरी और मुद्रास्फीति दर थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को तेलंगाना में 11,300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस रेलगाड़ी से दोनों शहरों के बीच यात्रा की अवधि लगभग 3.5 घंटे कम हो जाएगी। प्रधानमंत्री हैदराबाद में एक जनसभा में भी शामिल होंगे और हैदराबाद में बीबी नगर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की आधारशिला रखेंगे। अब सुनिए आकाशवाणी की लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है गुरु नानक देव जी के जीवन पर प्रधानमंत्री का संदेश। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हां, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात कार्यक्रम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 45वीं कड़ी में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री का गुरु नानक देव जी को लेकर दिया देश को वो संदेश जो मन की बात कार्यक्रम में प्रसारित हुआ। भारत की शस्य श्यामला भूमि ने एक से एक दिग्गज महापुरुषों को जन्म दिया है, जिन्होंने पूरी दुनिया के मानव को एक माना, जिन्होंने करुणा और प्रेम का वैश्विक संदेश दिया। सिख पंथ के पहले गुरु नानक देव भी ऐसी ही हस्ती रहे, जिन्होंने मानव ही क्यों सृष्टि के पूरे जीव जगत को एक माना और उन्हें अपने स्नेह रस में भिगोने की प्रेरणा दी। 24 जून 2018 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने गुरु नानक देव को याद करते हुए जो कहा, वो आज भी प्रासंगिक है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ऐसी होती है ये गुरु की महानता और ऐसे ही ये गुरु हैं जगत गुरु गुरु नानक देव, जिन्होंने कोटि कोटि लोगों को सन्मार्ग दिखाया, सदियों से प्रेरणा देते रहे। गुरु नानक देव ने समाज में जातिगत भेदभाव को खत्म करने और पूरे मानव जाति को
एक मानते हुए उन्हें गले लगाने की शिक्षा दी। गुरु नानक देव कहते थे, गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा ही भगवान की सेवा है। भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग, मादक पदार्थ रोकथाम आयोग और संयुक्त राष्ट्र HIV/AIDS कार्यक्रम समन्वय बोर्ड का सदस्य चुना गया है। ये तीनों संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के महत्वपूर्ण निकाय हैं। सांख्यिकी आयोग अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी गतिविधियों पर नजर रखने वाली सर्वोच्च संस्था है और ये इस क्षेत्र में मानक निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है। भारत पिछली बार 2004 में इस आयोग का सदस्य चुना गया था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कड़े प्रतिस्पर्धी चुनाव में सफलता के लिए संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी मिशन टीम को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि का श्रेय सांख्यिकी विविधता और जनसांख्यिकी में भारत की विशेषज्ञता को जाता है। IPL क्रिकेट में कल रात गुवाहाटी के बरसापाड़ा स्टेडियम में पंजाब किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 रन से हरा दिया। पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 197 रन बनाए। शिखर धवन ने 86 और प्रभसिमरन सिंह ने 62 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। राजस्थान के कोटा बूंदी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 1 मई से खेल महोत्सव आयोजित किया जाएगा। पहली बार खेल महोत्सव का आयोजन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर किया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर और राज्यसभा सांसद वरिष्ठ एथलीट और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष PT उषा ने कल नई दिल्ली में इस आयोजन के लिए पोस्टर जारी किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज। धन्यवाद जमलेंदु। केंद्रीय एजेंसियों को लेकर विपक्षी दलों की याचिका पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय अखबारों की बड़ी खबर है। वीर अर्जुन का शीर्षक है, सुप्रीम कोर्ट से 14 विपक्षी दलों को झटका। केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग वाली विपक्ष की याचिका पर शीर्ष न्यायालय का सुनवाई से इनकार। जनसत्ता लिखता है, कानून के सामने नेता नागरिक एक समान। उच्चतम न्यायालय ने कहा, सामान्य निर्देश जारी नहीं किया जा सकता। न्यूज चैनल मीडिया वन से प्रतिबंध हटाने के उच्चतम न्यायालय के फैसले पर दैनिक भास्कर ने मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ के हवाले से लिखा है, सत्ता के सामने सच बोलना प्रेस की ड्यूटी। अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों के चीनी नामकरण की हरकत पर दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका ने फिर कहा, अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग। पूर्वोत्तर के राज्यों को लेकर चीन के रुख पर अमेरिका ने फिर कड़ा विरोध जताया। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत के डिजिटल ढांचे को सराहा। कहा, कोविड महामारी से निपटने और गरीबों को प्रभावशाली ढंग से सहायता प्रदान करने में डिजिटल बुनियादी सुविधा ने देश को बनाया सक्षम। राजस्थान पत्रिका की खबर है, राजस्थान और मध्य प्रदेश में लगेंगे नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ऊर्जा संकट से बचने के लिए केंद्र की मंजूरी। देश के ऊर्जा उत्पादन में परमाणु ऊर्जा की भागीदारी फिलहाल 3%। संसदीय कार्यवाही पर अमर उजाला की टिप्पणी है, संसद में हालात जस के तस, काम की जगह हंगामा। आज सत्र का आखिरी दिन, चंद मिनट में निपटी कार्यवाही। तटीय जल कृषि प्राधिकरण संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 दिवसीय दौरे पर असम जाएंगी। राष्ट्रपति ने कल नागरिक अलंकरण समारोह में 55 पद्म पुरस्कार प्रदान किए। इनमें वैज्ञानिक डॉक्टर दिलीप महालनोबिस, संगीतकार MM किरवाणी और गणितज्ञ सुजाता रामदोरई शामिल हैं। G20 विकास कार्य समूह की दूसरी बैठक केरल के कोट्टायम में शुरू होगी। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर आज मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करेंगे। भारत संयुक्त राष्ट्र के 3 आयोगों का सदस्य निर्वाचित। और IPL क्रिकेट में कल रात गुवाहाटी के बरसापाड़ा स्टेडियम में पंजाब किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।